मैं चेतन योग केंद्र का अध्यक्ष कमलेश पटेल हूँ। यहाँ पे किस तरह का फंक्शन किया गया? यहाँ पे जो कोरोना काल में जो बच्चों ने डॉक्टरों ने, पत्रकारों ने जो कार्य किया रहा, उनको पुरस्कृत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। कहाँ से डॉक्टर्स आए हैं, कहाँ से पत्रकार, कितने लोगों को चयनित किया आपने? हम लोगों ने बनारस के अंदर कम से कम 80 आदमी को चयनित किया हुआ था। और डॉक्टर्स? 5 डॉक्टर रहे हमारे। डॉक्टर मनमोहन जी रहे, डॉक्टर अंजना गुप्ता रही और 2-3 डॉक्टर और रहे। विजया IP मॉल के सामने है, शिविर चलता है। आइए गुरु जी। तो इस शिविर से अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो किस तरह आपसे जुड़ सकता है? वो हमारे संस्था में मतलब कि जुड़ने के लिए कोई जुड़ सकते हैं। कोई हम उस केंद्र में आके जुड़ने की कोई दिक्कत। गरीब बच्चों को निःशुल्क सिखाया जाता है। हम लोगों ने कम से कम 100 बच्चों को निःशुल्क सिखाया हुआ है। इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। वो योगाचार्य हो गए आज के दिन 5 साल के अंदर। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि योग से ही रोग की मुक्ति होगी। आदमी योग करेगा तो रोग से मुक्ति मिलनी है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं 5 साल पहले गुरुजी के पास आया हुआ रहा। मैं कमर के रोग से पीड़ित रहा। मैं इनके अंडर में आने के बाद संतुष्ट हुआ। 2 साल में लगातार योगा इनके यहाँ किया। अब इनके यहाँ से शिष्य हमारे घर सिखाने आता है मुझे योगा। मैं योगाचार्य आशीष टंडन चैतन्य योग सेवा संस्था का सेक्रेटरी हूँ। सर, आज आपकी संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम रखा गया? ये हमारी संस्था के द्वारा काशी के कर्मवीरों का सम्मान का कार्यक्रम है। काशी के कर्मवीर ऐसे समाज से हमने लिए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए, निस्वार्थ भाव से कार्य किया। तो कोरोना के वैश्विक महामारी में भी जिन्होंने, चिकित्सक ने, पत्रकारों ने, खिलाड़ियों ने और ऐसे समाज सेवियों ने जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उन्हीं के लिए एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा आज यहाँ आयोजित किया गया है। आपकी संस्था ये सम्मान दे रही है, क्या कुछ इसके पीछे का राज है? इसके पीछे हमारी कार्य करने की प्रेरणा, जब हम भी वैश्विक महामारी में कार्य करने बाहर निकले तो हमने देखा हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, खिलाड़ी हैं, चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं जो बाहर निकल रहे हैं। कर्फ्यू काल में मैं रात में भोजन बांटने निकलता तो मैं देखता था कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्य भी जगह जगह गाड़ियां रोककर टिफिन में, लंच बॉक्स में लोगों को खाना खिला रहे हैं। पत्रकार रात में घूम के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चिकित्सक जो कि कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो घर वाले भी उसको घर से बाहर निकाल देते थे। वो चिकित्सक उनको अपने हाथ सरा देते थे। अस्पतालों में, चिकित्सालयों में ऐसे लोग भर्ती होते थे, वहाँ इलाज कराते थे। ऐसे ही लोगों, कर्मवीरों के लिए आज हमने ये सम्मान का कार्यक्रम रखा है। जी देखिए, मैं योग गुरु होने के साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने समाज को बहुत करीब से देखा है। तो समाज में आज जो वृत्तियां बढ़ रही हैं, आधुनिक समाज जैसा होता जा रहा है। यहाँ पर तनाव, आज की डेट में आप देखेंगे तो डिप्रेशन, तनाव, अवसाद से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं क्योंकि वे आधुनिकता की भाग दौड़ में जी रहे हैं। अगर वे योग से जुड़ेंगे तो उनके चित्त में बहुत सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, मन शांत होगा और शरीर भी निरोगी होगा। तो स्वस्थ काया में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आनंद में रहेंगे। तो योग ही एक ऐसी विधा है जिससे आप सर्वांगीण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। योग अगर देखा जाता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, जो युवा होते हैं योग के प्रति ज्यादा भावुक नहीं होते। देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि युवा को भी योग से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो तो मशीनरी युग में जी रहे हैं, जिसको हम मशीनरी युग में कहते हैं, जी रहे हैं। और आज से कुछ वर्ष पहले बहुत सारे युवाओं ने योग करके ही इस देश का नाम रोशन किया। तो मैं ऐसे बहुत सारे योगियों का नाम बता सकता हूं। जैसे आप एक उदाहरण विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए। वो भी योगी थे, कर्म योगी, और उनका आज पूरे विश्व में नाम है। जिम जाने वाले और मसल्स बनाने से मन पर अंकुश नहीं होता, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता। यदि आप योग करते हैं तो आपके मन, शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी प्रसन्नता मिलती है। और योग तो एक ऐसी कला है जो शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आत्मा से जोड़ती है। और शरीर के साथ अगर मन स्वस्थ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और योग यही कार्य करता है, हमारे चित्त को शांत और शरीर को स्वस्थ।